हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनानी सनाई इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलाम अला अफज़लि रुसुलि मुहम्मद व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मद व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्बति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज आपके इस इलाका झाबरिया में एक मरतबा फिर हाजिर कशरफ हासिल हुआ है। सदर महफिल हज़रत क़िबला मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब गुलाम यासीन साहब, मोहतरम अबू बकर साहब और उनकी तमाम टीम, जिनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ हाज़िरी कशरफ हासिल हुआ है। अल्लाह के आलम से दुआ गो हूँ कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनवन है। यकीनन आप तमामी हज़रात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान और यकीन रखते हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें ये ईमान नसीब हुआ। उम्मत का हर वो फ़र्द जो अकल रखता है, शऊर रखता है, हर उस फर्द के लिए लाजिम है कि वो अपनी फितरत की तरफ वापस पलटे और फितरत इस्लाम है। बतौर इंसान मुझे और आपको उस रास्ते पर गामजन होना है। अगर हम सही माना में फितरत का मतलब और माना समझते हैं तो मेरा और आपका रास्ता वही होगा जिसे रिसालत ने मुतय्यन किया है। हर फर्द अपनी हकीकत की तरफ लौटता है और हकीकत के मुताबिक उसे अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए अगर वो कामयाब होना चाहता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली से सवाल किया, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल में कभी आप मौजूद होते और हम मौजूद ना होते, और कभी हम होते और आप ना होते, तो ज़हन में कुछ सवालात थे, शायद आपने इनके जवाबात रिसालत पनाह से सुने हों
और अगर रसूलुल्लाह से इनके जवाबात को सुनो तो आप फिर इनकी इत्तला दीजिएगा। जिन सवालात में एक सवाल में वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए चुके, रात तकरीबन बीत चुकी है, बाकी सवालात का तज़किरा न करते हुए सिर्फ एक सवाल का तज़किरा करता हूं कि वो कहते हैं कि इंसान एक दूसरे से वाकफियत भी नहीं रखता होता और इलाकाई माहौल में उसके दरमियान बहुत बड़ा फर्क भी मौजूद होता है। तवील सफर होता है लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे के दोस्त बनते, उनके दरमियान ताल्लुक पैदा होता है। तो इसकी वजह और सबब क्या है? तो हजरत अली कहते हैं कि बिल्कुल मैंने इस सवाल का जवाब रसूलुल्लाह के नुत्क़े मासूम से सुना है और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब उस लम्हे में जब खल्लाक़ के आलम ने अलस्त पर तमाम इंसानियत की रूहों को जमा किया और उस मकाम पर जो रूहें एक दूसरे से मिली, जिन रूहों की वहां यौम अलस्त में एक दूसरे से मुलाकात हुई, वही रूहें यहां पर एक दूसरे से मिलती। तसल्ली से देख लें इधर कौन है, तसल्ली से देख लें। मेरे ख्याल थोड़े इलाके जावरियां लिया बंदा भी कभी नहीं देखा। मुख्तलिफ इलाके गड्डी लगे ना तो लोग उठी के वेखते गड्डी टप्पी जहाज टप्पे तो जहाज वेद ये गल है कि नहीं? उतों जहाज टप पवे बंदा वेदा ना यार किहड़ी से जांदी पई, लेकिन तुहाडे हाल तो बंदा भी लगे तो बंदा भी वेदे हो यार, अगे कभी नहीं देखा। हाँ जी इंजे गल है, बोलो ना भाई। मेरा चूंकि आपके यहाँ पहले मैं आया था एक अरसा कबल आपके यहाँ आपकी एक मस्जिद थी, उसमें आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। आज दोबारा यहाँ पर हासिल हुआ है, लेकिन चूंकि दरमियान में फर्क आ गया तो शायद हम एक दूसरे के मिजाज आशना नहीं रहे, तो थोड़ी सी तवज्जो आपकी मुझे दरकार है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करते हैं, फिर रात आपकी अपनी, ऐसे ही है ना। तो अलस्त के दिन आपने एक वादा किया था जहां आपकी दूसरी रूहों से मुलाकात हुई और उन रूहों से मुलाकात के दौरान आपकी रूह ने एक आशनाई को हासिल किया और फिर उसकी बदौलत आप दुनिया में जब एक दूसरे से मिलते हैं और वो रूह का ताल्लुक दूसरी रूह को पहचानता है और फिर आपका दुनियावी ताल्लुक इस्तवार होता है, मोहब्बतें बढ़ती, दोस्तियां कायम होती हैं, ताल्लुक बनते हैं, हत्ता कि इस दर्जे ताल्लुक बनते हैं कि लोग एक दूसरे के अपने आप को कुर्बान करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी अलस्त पर आपने और मैंने गर्ज इस कायनात की हर एक रूह ने खल्लाक़ आलम से एक वादा किया, और वादा भी इस अंदाज से नहीं कि जैसे ये कहा जाए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आया आप वादा करते हैं और आप जवाबन कहते हैं हाँ जी हम वादा करते हैं। ऐसे नहीं आपने वादा किया, बल्कि उस लम्हे में तमाम रूहें जो इस कायनात में आदम से लेकर कयामत तक आएंगी, हर एक रूह मौजूद थी और हर एक रूह ने खल्लाक़ आलम की बारगाह में खड़े होकर जब खल्लाक़ आलम ने सवाल किया कि बतलाओ तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देते हुए रूहों का ये जवाब नहीं था कि अल्लाह आप ही हैं, ये जवाब भी नहीं था कि हम वादा करते हैं आप ही को इलाह मानेंगे, हम वादा करते हैं आप ही को खालिक मानेंगे, हम वादा करते हैं आप ही को अपना परवरदिगार और रब मानेंगे। नहीं, बल्कि जवाब देते हुए रूहों की जुबानों से ये अल्फाज अदा हुए थे कि कालू बला हो ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है, ऐसा इस कायनात में वजूद हो ही नहीं सकता कि आपके अलावा किसी और को रब माना जाए, आपके अलावा किसी और को परवरदिगार माना जाए, आपके अलावा किसी और को इलाह माना जाए, आपके अलावा किसी और को मुश्किल कुशा माना जाए, आपके अलावा किसी और को हाजत रवा माना जाए। याद रखिएगा, अगरचे अल्फाज अदा करते हुए जुबानों ने इतने अल्फाज अदा नहीं किए होंगे, सिर्फ यही कहा होगा कि हाँ हम इरादा करते हैं, हो ही नहीं सकते, आप ही हमारे रब और परवरदिगार हैं। लेकिन जिसे रब माना जाता है
परवरदिगार माना जाता है, उसके लिए ये तमाम तर लवाजमात मौजूद हैं। जब ला इलाहा कहा जाए तो ला इलाहा कहने से हर एक बातिल का इनकार किया जाता है, हर एक कुफ्र का इनकार किया जाता है, हर एक इलाह का इनकार किया जाता है, हर एक ऐसे शख्स और तबके और ऐसे बुतों का इनकार किया जाता है जिनको इलाह और मुश्किल कुशा दुनियावी तौर पर माना, समझा या तस्लीम किया जाता हो। लिहाजा जब ये आपने अल्फाज कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप दूसरे अंदाज से ये कहना चाहते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई मसजूद नहीं है, तेरे सिवा कोई खालिक नहीं है, तेरे सिवा कोई राजिक नहीं है, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तू ही है, फकत तू है। ये इलाह के साथ मेरा और आपका ऐलान था, वादा था। और उस लम्हे में अलस्त के दिन खड़े होकर तमाम रूहों ने अल्फाज ये अदा किए थे कि कालू बला हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, इस कायनात में इसका वजूद ही नहीं है। क्यों कर हो सकता है कि अपने पैदा करने वाले को भूला जाए, मुमकिन ही नहीं है। अपने राज़िक का इनकार किया जाए, मुमकिन ही नहीं है कि आपके अलावा किसी और को मुश्किल कुशा तस्लीम किया जाए। रब से वादा करने के बाद जब इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा और आपका वजूद तश्कील पाता है, फिर उस वजूद के साथ चलते चलते जमाने बीतते हैं। आदम से लेकर रिसालत पनाह तक अफराद उतरते रहे, आते रहे, जमीन पर पैदा भी होते रहे, अंबिया भी आते रहे, नबियों ने तबलीग भी की है, रिसालत ने वो पैगाम भी बतलाए जो अलस्त के दिन जिस वादे का ऐलान तमाम रूहों ने किया था, उस वादे का यादा भी किया है, उसको याद दहानी भी करवाई गई है, बतलाया भी गया है। कुछ अफराद का तबका ऐसा आया जिसने आकर कहा कि हम उस वादे को याद रखते हैं, और वही अल्फाज अदा किए कि कालू बला मुमकिन ही नहीं है आपके सिवा किसी और को इलाह माना जाए, माबूद माना जाए। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अक्सरियत में भी हो सकता है, एक तबका ऐसा भी था जिस तबके ने इस जमाने पर मौजूद रहकर खल्लाक आलम की वादानियत का इनकार किए, उस वादे का इनकार किया, उस वादे को न सिर्फ इनकार किए बल्कि उसको तब्दील किया, तब्दील करते हुए अलग रब बनाए, तब्दील करते हुए अलग इलाह बनाए, तब्दील करते हुए अलग माबूद बनाए, तब्दील हत्ता के इस हद तक उसमें तब्दीली कर छोड़ी कि खल्लाक आलम की सिफात में शरीक करते हुए अलग अलग सिफ्त का अपना अपना खुदा बनाया। किसी को दौलत के लिए, किसी को इक़्तिदार के लिए, किसी को बारिश के लिए, किसी को ताकत के लिए, किसी को कुव्वत के लिए, किसी को ख्वाहिशात की वसूली के लिए, किसी को औलाद से नवाजने के लिए, किसी को कबाइल के अपने अपने दर्जात देते हुए हर एक तबके ने अपना अपना खुदा तराशा। जब अपना अपना खुदा तराश लिया गया तो वो जो रंग अलस्त के दिन तुझ पर और मुझ पर रब की वादानियत का चढ़ा था, उस रंग में जब तब्दीली आई तो फिर रिसालत फना को इस कायनात में भेजा गया कि मोहम्मद चाहिए और वही रंग फिर से चढ़ाइए, वही रंग। पैगंबर तशरीफ लाए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही इलाही उतरती है। वही इलाही के नुज़ूल के साथ कुछ वक्त गुजरता है, आपको हुक्म होता है कि अब इस तबलीग को फैलाइए, इसको आम कीजिए, इसको नशर कीजिए, लोगों तक पैगाम पहुंचाइए, उन्हें बतलाइए कि वो जो रंग तुम पर रब की वादानियत का चढ़ा था, उस रंग को अब तब्दील नहीं होना चाहिए। उस रंग को अब, यानी इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि हालात के बदलने से रंग बदल जाए। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि दौलत के आने से रंग बदल जाए। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि इक़्तिदार के आने से रंग बदला जाए। गर्ज रब कहते हैं कि रंग किसी सूरत में भी वो जो रब की वादानियत का चढ़ा है, जो नजरिए का चढ़ता है, जो मिशन का चढ़ता है, वो रंग बदलने की इजाजत है। बोलिए ना, रंग बदलने की इजाजत नहीं होती। रिसालत पना दीन मतीन की तबलीग करती है, और दीन मतीन की तबलीग का आगाज अपने करीबी हल्का से करते हैं, अपने घर से करते हैं, अपने दोस्त अहबाब में करते हैं। और अव्वलन उस इस्लाम अपने करीबी हल्का में पेश करते हैं, चूंकि इब्तदाई मरहले में इस्लाम का पेश किया जाना और ऐसे खित्ते में पेश किया जाना जो खित्ता उस जमाने में दीन अरब का मरकज और महवर था, कि मक्का की सरजमीन को दीन अरब का मरकज और महवर समझा जाता था।
और उस मरकज और माहबर में रिसालत पनाह का इस तरह का ऐलान करना यकीनन अजीमत की इंतहा को पहुंचा हुआ है कि ऐसी फिजा जिसमें रिसालत पनाह ऐलान करते हैं और उस ऐलान के साथ आपको खबर है कि चौमुखी आंधी चलेगी, ये निजाम अथल पथल होगा और ऐसा निजाम बनेगा कि हर एक चीज एक दूसरे में गुथ जाएगी। लेकिन रसूलुल्लाह उस जमाने और उस इलाके में ला इलाहा की तबलीग का आगाज करते हैं, अपने करीबी हल्का से करते हैं। पहले आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा ईमान लाती हैं, फिर आपका गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस ईमान लाते हैं, फिर उसके बाद आप ही के तरबियत याफ्ता, आप ही के ज़ेरे साया परवरिश पाने वाले हजरत अली उल मुर्तज़ा ईमान लाते हैं। और अगले मरहले में ईमान यानी अव्वलन जो 4 अफराद ईमान लेकर आए कि एक खवातीन में से, एक गुलामों में से, एक बच्चों में से और फिर मर्दों में से एक फर्द जो ईमान लेकर आता है। जब वो ईमान लेकर आए उस फर्द को अबू बकर कहते हैं। अबू बकर जब ईमान लाते इस सारे हिस्से में, इन सारे अफराद में ईमान लाते ही अबू बकर तबलीग शुरू कर देते, जो कि अबू बकर इस निजाम में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। अबू बकर का निजाम इस सारे सिस्टम से जुदा है। वो साहिब मुरब्बत माना जाता है, दानिशमंद माना जाता है, दूरंदेश माना जाता है, साहिब तिजारत माना जाता है, साहिब खैर माना जाता है, दरिया दिल माना जाता है। वो ऐसा फर्द है जिसके इखलाक के चर्चे किए जाते थे, लोग उनके गिर्द इकट्ठे होते थे, उनके पास आकर बैठा करते थे, उनसे मुलाकातें करते थे। जैसे ही लोग आते गए तो अबू बकर चुनता गया, पसंद करता गया, देखता गया कि कौन सा दिल है जो मोहम्मद के साथ खड़ा होने की ताकत रखता है। उस्मान का दिल अबू बकर को पसंद आया, अबू बकर ने ईमान पेश किया, उस्मान कबूल करते, अब्दुर्रहमान बिन औफ कबूल करते। गर्ज वो बेहतरीन दिल जिनके अंदर अबू बकर को वो मयार नजर आया कि ये वो तबके जो इस्लाम को पसंद करेगा। नबुव्वत का पैगाम उनके सामने पेश कर छोड़ा, जब पेश किया वो ईमान लेकर आए। फिर तबलीग का सफर जारी होते, चलता रहते। पैगंबर उस निजाम को खुफिया अंदाज के साथ चलाते, जो कि माहौल ऐसा है, इलाका ऐसा है और उस इलाके का रहन सहन इस तर्ज का है कि अगर ऐलानिया भी इसका आगाज किया जाता तो कुचल कर रख दिए जाते। और फिर हुआ भी यही। जब ऐलान करने का वक्त आया, जब इरशाद हुए, अल्लाह के बारी ने कहा कि अब कह दीजिए मोहम्मद उठ जाइए, चादर ओढ़ने वाले अब उठिए और उठने के बाद इन्हें डराइए कि इनके दिलों से जो रंग उतर चुका है रब की रब्बानियत का, जो रंग उतर चुका है रब की वहदानियत का, जो रंग उतर चुका है उस माबूद बरहक की माबूदियत का, जो रंग उतर चुका है उस मस्जूद खलाइक को सिजदा रेज होने का। अब उठिए और इनको जगाइए, इनको उठाइए, इन्हें बतलाइए, इनको पैगाम दीजिए और ऐसा पैगाम दीजिए कि दिमाग अपने हिल जाए। ऐसा दिमाग, ऐसी बात कीजिए कि उथल पुथल ये सारा निजाम हो जाए। इन्हें पता चले कि ये जिन्हें तुम पूछते हो इनका कोई वजूद नहीं है, अगर वजूद है तो वो सिर्फ एक परवरदिगार आलम क्या है। बोलिए ना, अगर वजूद है तो किसका है? बोलिए बोलिए बोलिए। वजूद है तो एक परवरदिगार, एक इलाह, एक इलाह। उठिए और इन्हें डराइए, उठिए और इन्हें डराइए। आगे अल्लाह कहता है, और ये इतने ये अल्फाज कुरान इस सूरत के अल्फाज अगर आप पढ़ना शुरू करें, और उस लम्हे में मुसलसल आयात उतर रही थी और छोटी छोटी उतर रही थी और अपने अंदर पूरी नगमगी लिए हुई थी, पूरा वो बयान लिए हुई थी। उसमें जन्नत और दोज़ख भी बतलाई जा रही है, बतलाया जा रहा है कि अब हटाओ, अब वापस पलटो, उस राह की तरफ आओ जिसे खल्लाक के आलम ने कायम किया है, उसकी तरफ पलट आइए, वापस लौट जाइए। उन्हें डराया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, इंजार किया जा रहा है। और इंजार याद रखिएगा, इंजार होता वो है जिसके बाद इंसान अपनी पिछली बात पर रह न सके, इस हद तक डर जाए, इस हद तक खौफजदा हो जाए, इस हद तक उसे बात समझ में आ जाए कि उसके बाद उसे पिछली बात की हैसियत खत्म हो और वो इसको तस्लीम कर ले। इंजार किया जाए, इन्हें डराया जाए, फिर डराने के बाद
अगला हुक्म होता है, कहा जाता है कि इन्हें डराते रहिए और इस हद तक चले जाइए कि एक वक्त आएगा आपके खिलाफ ये सब यकजा होंगे, तो उस लम्हे में आपको सब्र इख्तियार करना है, चूंकि ऐसी कैफियत पैदा होगी, ऐसा माहौल पैदा होगा, चूंकि रिसालत पना के लिए अल्फाज अदा किए गए फसियाबक फताहिर, कि आप ऐसा मुताहर निजाम कायम कर छोड़िए, इस हद तक इन्हें डरा छोड़िए, अपने आप के गिर्द इतना इनका कुर्ब कर दीजिए कि आपकी जात मुर्तकिज हो जाए। अब मुखालफत हो या आपके साथ मवाफकत हो, दोनों का एक मयार बन जाए। जो मुवाफिक है वो आपके साथ खड़े हो जाएं, जो मुखालिफ है वो आपके मुकाबिल खड़े हो जाएं। यानी अब आपकी जात इस कायनात में नुक्ता-ए इर्तिकाज है कि अब आपके बाद किसी और की तरफ देखने की लोगों में ताकत और हिम्मत न रहे। वो जो तो आपको नफरत से देख रहे होंगे या आपको मोहब्बत से देख रहे होंगे, अब सिर्फ आपका वजूद है कि इतना आला और इतना बुलंद बना दिया जाए कि आपके वजूद के अलावा किसी और तरफ किसी फर्द की तवज्जो ही न जाए। किसी फर्द की गल औखी तो नहीं लग रही, मैनू लग रहा है औखी। क्यों जी बंदे भाई गल औखी तो नहीं लग रही? जैसे हजरत मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अखा खोल के सो रहा है, इंजे गल है ही नहीं। मैनू लग रहा है गल औखी, इनू आसान करिए। बोलो ना, आसान करिए। क्यों जी आसान करिए या ना करिए? समझ आ रही? पक्की गल, अगे बढ़ते जाइए जी। समझ आ रही? क्या अब क्या होगा? क्या होगा? समझ को आया तो की होगा? दसो। क्यों जी सुते हुए जाग दे इंजे गल। क्यों जी अब क्या होगा कि आपका वजूद, आपकी जात नुक्ता इर्तिकाज बनेगी, यानी मरकज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मरकज बन जाएगी। जो मुखालिफ है वो आपका मुखालिफ होगा, जो मुवाफिक है वो आपके मुवाफिक होगा, यानी जो या आपके साथ होंगे या आपके खिलाफ होंगे। जब ईमान अपने मयार से उठता है, उस मयार तक पहुंचता है जिस पर उसे पहुंचना होता है, तो फिर यही कैफियत बाकी बचती है। जब आप हक बयानी करते हैं तो फिर कैफियत क्या बाकी बचती है कि या आपके मुखालिफ बचते हैं या आपके मुवाफिक बचते हैं। गल को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा मैंने तो सुनाई इन्हां दा की मिजाज है जी, एवें नहीं गल सोए भी है। खैर नींद तो आई हुई है, यकीन बुजुर्गों आई हुई है, नहीं आई हुई? चलो ठीक है। तो रंग बदलने की बोलो ना, चाशनी लाते हैं ना बात में, रंग बदलने की इजाजत। तो मेरी इस आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है, जिसे आपने याद रखना है कि रंग बदलना नहीं चाहिए। रंग बदलना बोलिए, रंग बदलना नहीं चाहिए। एक पैगंबर और याद रखिएगा नबी पैदाइशी नबी होता है। नबी पैदाइशी, अगरचे वो एक वक्त पर आकर, वक्त मुकर्ररा पर आकर ऐलान करते हैं, लेकिन नबी पैदाइशी नबी होता है। नबी पैदाइशी बोलिए ना, पैदाइशी नबी होता है। एक नबी हालत तिफल बचपन में एड़ी रगड़ता है और एड़ी रगड़ने से पानी निकलता है। एड़ी रगड़ने से पानी निकला उसकी कुदरत से, लेकिन एड़ी लगने से पानी का चश्मा निकला और आज सदियां बीत गईं, उस पानी का न रंग बदला, न उसका जायका बदला, न उस पानी का रंग बदले, न जायका बदले। जिसके साथ पैगंबर की एड़ी लगे, उसका रंग और जायका नहीं तब्दील होता। तो जिस सीने से पैगंबर की एड़ी लगे, वो सीना बदल सकता है। बोलो ना, वो सीना बदल सकता है। जिसके सीने पर पैगंबर हाथ रख दे, जिसके सर पे रख दे, बोलिए ना, जिस पर पैगंबर का हाथ लगे और वो बदल जाए, मुमकिन नहीं है। बोलो ना, मुमकिन नहीं है। आपसे कोई ईमान नहीं छीन सकता। आप 14 सदी बाद मोहम्मद पर ईमान रखते हैं, तो जिन्होंने मोहम्मद को देखकर ईमान लाया है, जो मोहम्मद को देखकर ईमान लाए हैं,
उनका ईमान कैसे बदल सकता है? वो तबका जो ऐसा शुमार करे या ख्याल करे, उसके लिए लफ्ज कुफ्र के अलावा कोई और जवाब ज़हन में नहीं आ सकता है, पैदा ही नहीं हो सकता कि ऐसे अफराद जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखकर कलमा पढ़ा हो, रब की वादानियत का इकरार किया हो, जिन पे रंग मोहम्मद ने चढ़ाया हो और फिर वो बदले हो, इस कायनात में ये मुमकिन नहीं हो सकता। मोहम्मद पर ईमान लाने वाले अफराद ने अपना सब कुछ निछावर किया है, लेकिन रंग तब्दील नहीं किया। सब कुछ निछावर किया है लेकिन रंग तब्दील नहीं किया। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲ कपड़े ਦਾ रंग फिट जावे, तुसा पसंद करते हो? बोलो, पसंद करते हो? रंग कपड़े का फिट इंजे गल है ना कि दुकान तू लैके आए हो तो कपड़े का रंग फिट जावे, नहीं ना पसंद किया जाता। आप कपड़े का रंग बदल जाए, कपड़ा पसंद नहीं करते। बोलो ना, कपड़े का रंग बदल जाए। मैं हैरान हूं आपसे कि कपड़े का रंग बदल जाए, कपड़ा पसंद नहीं करते। नजरिए का रंग बदल जाए, नजरिया पसंद करते। नजरिए का रंग बदल जाए, बोलो ना, नजरिए को पसंद करते हैं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर आपका नहीं है। जनरेशन तब्दील हुई ना, आप तक वो बात पहुंची नहीं, आप तक वो बात पहुंची नहीं। पहुंच जाती तो आपका भी रंग ना बदलता, पहुंच जाती तो, बोलिए ना, पहुंच जाती तो रंग, बोलिए ना, रंग ना बदलता। कि आप देखिए गारे सौर में दो दोस्त हैं, सांप डंग मारता है, सांप के डंग मारने से अबू बकर की आंख से आंसू निकला, आंसू निकला और उस मुकद्दस वजूद पर आया जिस पर रब मक्खी नहीं बैठने देता, जिस पे रब मक्खी नहीं बैठने देता, उस मुकद्दस वजूद पर आया। और हजरत अबू बकर जब्त की इंतहा जब हो गई, जब्त टूटा है, चाहकर आंसू नहीं निकला, जब्त टूटा, क्योंकि जमाने में रिवाज था साहिबे वही को जगाया नहीं जाता, साहिबे वही को जगाया नहीं जाता। सरकार आराम फरमाने, अबू बकर ने जगाया नहीं, जब्त टूटा, आंसू निकले। गिरा कहां पे? बोले ना, गिरा कहां पे? पैगंबर के रुखसार पर। आका उठे, पूछा, अबू बकर बतलाइए क्या हो गया? आपकी आंख से आंसू निकले। आए नहीं समझे कि अबू बकर दी आंख की आंसू निकले ते वजूदे कोनो मकान तड़प जाए। हैं जी, वजूदे कोनो मकान तड़प जाए। और पूछे अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की, आका सांप ने डंग मारा। पैगंबर लुआब लगाए और कहते हैं आज भी सिद्दीक की नस्ल में एड़ी पर उस डंग का निशान मौजूद है। आज भी एक हिस्सा ऐसा है उस नस्ल का जिसकी एड़ी पे वो निशान है, बोलिए वो निशान है, मौजूद है। कि अबू बकर की कुर्बानी ऐसी नहीं जिसे भुलाया जा सके, जिसे भुलाया जा सके। एक तरफ एड़ी पे निशान मौजूद है, दूसरी तरफ ततहीर के लिए कुरान मौजूद है, दूसरी तरफ ततहीर के लिए, बोलो ना, ततहीर के लिए। कौम थोड़ी सुती हुई है किबला, हैं जी। मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैंने 10 बजे टाइम मिल जाए, सच्ची गल करदा मैं तकरीबन 8:30 बजे इत्थे तुहाडे कोल आ गया। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं कि मैंने अगर ना राती 1:30 बजे टाइम दिता तो मेरा कोई कसूर नहीं। गल समझने च आंदी पई कि नहीं आंदी पई? हाथ खड़ा करके दसो, जागदे पे हो? गल नवी है ना सर, उन्होंने समझ नहीं आ रही भाई इस गल से सुभान अल्लाह आखना है कि नारा लाना है। ये गल समझ च नहीं ना आ रहा, बोलो ना, क्या आखना की है भाई? ऐसा कीता की है, साडा कोई कसूर तो सानू समझ च आवे ना। वैसा केड़ा ऐसा जुर्म कर लिया बेहजरत साहब तुम आख रहे हो रंग नहीं बदलना चाहिए? इंजे गल है या नहीं है? बोले ना, रंग तो ये था ना, एक रंग ये आ रहा था कि आप मदा करते चले जाएं, आप मदा करते चले जाएं, गुस्ताख गुस्ताखी करता चला जाए। एक रंग ये था और एक रंग ये बना कि नहीं, गुस्ताख गुस्ताखी नहीं करेगा, गुस्ताख गुस्ताखी नहीं करेगा। यानी अबू बकर पर बोलने के लिए जुबान अबू बकर के कद से बड़ी चाहिए। नहीं समझा? अबू बकर के खिलाफ बोलने के लिए रुतबा अबू बकर से बड़ा चाहिए।
बोलो ना, गल समझ चाहिए कि नहीं आई? अबू बकर के खिलाफ बोलने के लिए कद, रुतबा और मकाम अबू बकर से बड़ा चाहिए, और ऐसा मकाम इस उम्मत में किसी का नहीं, ऐसा मकाम इस उम्मत में किसी का नहीं कि पूरी उम्मत बिल इत्तिफाक इजमा किए हुए है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स को अबू बकर कहते हैं। सबसे अफजल तरीन शख्स को क्या कहते हैं? अबू बकर कहते हैं। रब ने एक निजाम मुतय्यन किया, रब ने एक निजाम मुतय्यन किया, और निजाम मुतय्यन करते हुए अपना खलीफा बनाया। बनाया, बोलो ना, खलीफा बनाया। और गल समझ चांदी पई, एक बार याद खड़े करो, उता 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 फुल फुल तले नहीं आने चाहिए। इतनी देर मैं भी इत्थे रखसा, जितनी देर तुहाडा हाथ तेरा सी मैं भी रखसा, सारे सारे चाहो, कोई बंदा बचे ना, जितने पीछे भी बैठे दूजे नाल ले, फट के खड़ा करे ना। चलो चलो हाथ खड़ा करो, इत्थे रखना, इत्थे तले नहीं करना, इत्थे तले पक्की गल। ये तुहानू सबक मैं याद कराना है, इस वास्ते हाथ खड़ा किया बचो के जिसले बच्चे सुस्ती का शिकार हो जावे ना, तो मैं हाथ खड़े करने वाने पौंदे, हाथ इत्थे खड़े रहे, हाथ तले नहीं करने। मेरे भी उतनी देर खड़े रासन कि जब रब ने अपना खलीफा बनाया तो उस खलीफे का इनकार करने वाले को रांदा दरगाह भी किया, मलून भी किया, मतून भी किया, और कहा कि अब तेरा इस्लाम से ताल्लुक नहीं, अब तेरा रब से ताल्लुक है। बोलिए बोलिए, हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, हाथ ऊंचा करके कि अब तेरा रब से ताल्लुक है नहीं है। और जिसने खलीफतुर रसूल का इनकार किया, बोलो ना, वो मलून ना हुआ, वो मतून ना हुआ, वो भी रांदा दरगाह हुआ, और ऐसी दरगाह उससे छूटी जिसे गुंबदे खजरा कहा जाता है, उससे ऐसी दरगाह छूटी, बोलो ना, जिसे गुंबदे खजरा कहा जाता है, उससे वो छूटा। बोलो ना, शैतान दो अफराद का बहुत बड़ा दुश्मन है, दो अफराद का, बाकियों से भी उसकी दुश्मनी है, बाकियों से भी उसकी दुश्मनी है, लेकिन उनसे उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है, उनसे उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। एक हजरत आदम से, एक हजरत आदम से दुश्मनी चलती रही, चलते चलते आकर उसने कहा कि अल्लाह के आखिरी हबीब आ गए, रसूल आ गए, अब चलो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, खलीफतुल्लाह का दरवाजा बंद हो गया, बोलिए बंद हो गया, आखिरी रसूल और आखिरी नबी आ गए, तो उसकी दुश्मनी भी हद कमाल को पहुंच गई, इंतहा पे पहुंच गई, हद हो गई कि अब इससे आगे बस बात खत्म हो गई। उसको इंतजार था कि शायद हुण ओदा नंबर लग सी, बोलो ना, हो सकता है फैसला ओदा हो जाए, हो सकता है ओदा फैसला, बोलो ना, हो सकता है ओदे जेल चोसी मैं कितों मौलवी सदा के अपना फैसला करा ली, हो सकता है, क्यों जी? भाई सरगोदा से कोई मौलवी साहब चले जाएंगे और जाकर लाहौर में जाकर कहेंगे कि जी नहीं जी एदा फैसला है आज, और गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हां जी, ये गल है ना। उसके ज़हन में था कि मैं उन कोई मौलवी तैयार कर सा जो मेरा फैसला कर दे, बोलो ना, और मौलवियों का भी नहीं पता लगता कि इसलिए रहमान ना रल जाए कि इसलिए शैतान ना रल जाए, बोलो ना, और गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसने भी ये सोचा होगा। और जब अबू बकर खलीफा बन गया, बोलो ना, अबू बकर खलीफा बन गया तो उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया कि नहीं भाई, इत्थे दाल नहीं गलनी, इत्थे दाल, इत्थे फैसलियां की कोई अहमियत नहीं, फैसला वो जेड़ा रब दा है, बोलो ना, फैसला वो होना जेड़ा रब करना है, वही फैसला होना है। तेरे मेरे फैसले की वैल्यू और हैसियत नहीं है, फैसला वही होना जो रब ने करना है। और रब का फैसला था कि मोहम्मद के बाद खलीफा अबू बकर होगा, खलीफा, बोलो ना। एक बात ना समझने की बड़ी जरूरत है जिसको आपको समझाया नहीं जाता। अब ये देखिए, मुझसे ये तो हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए कि मैं आधा घंटा मुसलसल भी आपसे गुफ्तगू कर लूं और लफाजी करके जान छुड़ा लूं, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको सीधी सच बात कर रहा हूं, ये कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं। ये तो आसान तरीन खिताबत यही है कि एक ही तकरीर हो, रटी रटाई बार बार आपको सुनाता जाऊं और गए जी, जो जी दिहाड़ी लाई तो गए, इंज गल है ना। लेकिन मैं तुहाडे कोल दिहाड़ी लावन नहीं आया, हां जी,
मैं तुहाडे कोल दिहाड़ी लावण, मैं तुहानू एक गल समझाणी और वो तुसां याद रखनी है। बस एक गल आखरी, बस ये तुसां याद कर लई, मैं इस तो बाद तुहाडे तो कुछ नहीं मंगदा। क्यों जी? याद रखोगे गल? हाथ मुड़ खड़े करावन की लोड़ नहीं ना, उंजे याद रखो, पक्की गल? हां जी, उंजे याद रखो कि पैगंबर के बाद खलीफा कौन बना? बोलिए ऊंचा बोली, और ऊंचा। और खलीफा भी खलीफा बिला फसल, खलीफा भी खलीफा बिला फसल है। और ये भी याद रखिएगा कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान है, अकीदा है ये। जैसे अल्लाह को कोई आपके सामने कहे जी अल्लाह रब नहीं, तो गुस्सा आंदा? बोलो ना, उच्चा बोलो ना, आंदा गुस्सा? कोई आखे हुजूर आखिरी रसूल नहीं, गुस्सा आंदा? हां जी आंदा? की गल बोलो ना। हुणे अहमद अली साहब उठी सन जाके पर्चा करावन तौर पोसे, इन जगह है या नहीं है? क्यों जी? पीर साहब, फिर अब्दुल हमीद साहब चले जाएंगे, यासीन साहब चले जाएंगे कि जी देखो जी इन्हां की आख्या कि अगर कोई खत्म नबूवत का कोई इनकार करे तो आपको तकलीफ होती है। बोले ना क्यों? क्यों होती है? क्योंकि ईमान है ना, अकीदा है ना, इसलिए होती है। और कोई आपको कहे कि अबू बकर बिला फसल खलीफा नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होती जी? होती है? अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का कि आपको इस पर भी तकलीफ होती है, क्योंकि नजर नहीं आती। तकलीफ नजर में नजर नहीं आती, होती दर्द होता, तकलीफ होती तो नजर में आती। बोले ना, तकलीफ होती तो नजर में आती ना, लेकिन नजर नहीं आती, तो इसका मतलब है नहीं, क्योंकि आपने उसे ईमान समझा नहीं। और पूरी उम्मत का इजमा है कि अबू बकर पैगंबर के बाद खलीफा बिला फसल है। बोले ना, खलीफा बिला फसल है। शैतान ने आदम की खिलाफत पे भी झगड़ा किया, अबू बकर की खिलाफत पे भी झगड़ा किया। नहीं समझे? शैतान ने आदम की खिलाफत पे झगड़ा किया ना? बोले ना, किया ना। और अबू बकर की खिलाफत पे भी, बोले ना, अबू बकर की खिलाफत पे भी झगड़ा किया ना, वहां भी यहां भी। बोलो ना, और गल कोई समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी मजहबी रोला नहीं, सीट का रोला है। और नहीं समझता, मजहबी रोला नहीं है, सीट का रोला है। गल समझ आ रही है? बोलो ना, और गल समझ आ रही? जागते पे सुते हो कि शैतान नु मजहबी रोला नहीं, की रोला सु ओ आता ही मैं खलीफतुल्लाह। बोलो ना, ओ आता ही मैं खलीफतुल्लाह, रोला किहड़ी शायद है? बोलो ऊंचा बोलो। और यो तुहानू आखिया गया ना कि सीट का रोला है। बोलो ना, और तुहानू यो दसिया जांदा है ना, दरअसल हर कोई अपना अंदर दसता है कि उन अंदर प्रॉब्लम की है, मसला की है। याद रखिए, जिसले फराडी फराड लावे, धोखा देवन वाला धोखा देवे, तो धोखा देंदे हो तुहानू दसता है तू बेवकूफ है। ओ दसता है तुहानू, ओ तुहाडे सामने बैठ के तुहानू आता है तू की हो जा बंदा। उस तो बाद तुहानू धोखा देंदा, उस तो बाद तुहाडे नाल फराड करदा। ते लिहाजा फराड करन वाले दा फराड समझना है, फराड करन वाले दा फराड ते रंग बदलना। बोलो, रंग बदलना नहीं चाहिए। जिनका रंग आज तक नहीं बदला उनका इमाम आज भी अबू बकर है। जिनका रंग नहीं बदला उनके लिए खलीफतुर रसूल और सानी खलीफतुर रसूल उमर बिन खत्ताब है। जिनका रंग नहीं बदला उनके लिए इस उम्मत का तीसरा खलीफा उस्मान गनी है। जिनका रंग नहीं बदला उनके लिए इस उम्मत का चौथा खलीफा अलीउल मुर्तजा है। वो इस तरतीब को भी याद रखते हैं, इन नामों को भी याद रखते हैं, उस नजरिए को भी याद रखते हैं जिस नजरिए में फकत मदाह नहीं है, जिस नजरिए में फकत तारीफ नहीं है, जिस नजरिए में फकत तौसीफ नहीं है, जो नजरिया इस बात पर आमादा नहीं करता कि तू गुन गाए जा और गुन गाता चला जा, पैसे बनाता चला जा। नहीं नहीं, वो नजरिया ये कहते, वो नजरिया अगर मैं कहूं तो वो ऐसा नजरिया है जिस नजरिए को अपनाने के बाद फिर आपको बातिल से लड़ना पड़ता है, जिस नजरिए को अपनाने के बाद आपको कुफ्र से जंग करनी पड़ती है, जिस नजरिए को अपनाने के बाद फिर आपका सुकून तौबाला होता है, जिस नजरिए को अपनाने के बाद फिर जिंदगी का सुकून नहीं रहता। आप देखते रहिए कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी के वो साल
जो इंतहाई कीमती थे। 40 साल उम्र के बाद अगले 23 साल तक मुसलसल जिद्दोजहद किए, मुसलसल मेहनत किए, अपना सुकून तज दिए और तज कर ऐसा माहौल पैदा किए, इस उम्मत को ऐसे रहबर दिए, इस उम्मत को ऐसे इमाम दिए कि जिनके नक्शे कदम पर चलना इंसानियत की मेराज समझा जाता है, इंसानियत की फलाह समझा जाता है, इंसानियत की कामयाबी समझा जाता है, इंसानियत की मंजिल समझा जाता है। उस मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए आपको इमाम साहबा बनाने होंगे और जिनका इमाम साहबा बन जाए फिर उसके बाद उनके लिए बातिल कोई वक़्त नहीं रखता, हालात कोई सूरत हाल नहीं रखते, फिर उनके लिए बातिल ताकतें कोई कुव्वत और इक़्तिदार नहीं रखती हैं। वो सारे इक़्तिदार को जूते की नोक पर रखकर ये कहकर गुजर जाते हैं, फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।